अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ARY डिजिटल के बहुत ही फेमस ड्रामे काफिल के बारे में। और काफिल की मुकम्मल तफसीली रिव्यू जो है उसके बारे में हम इसको डिस्कस करेंगे। अगर आपको पाकिस्तानी ड्रामों के रिव्यूज, एनालिसिस और डीप डिस्कशंस में इंटरेस्ट है तो आप लोग मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि हम जो है वो आज बात करने जा रहे हैं काफिल के बारे में। आज हम जो है वो बात करेंगे कि आखिरकार कफील जो है वो इतना ज्यादा डिस्कस क्यों हुआ। ठीक है, मैंने थोड़ा सा लेट देखा ड्रामा, वरना मैं आपको उसका रिव्यू साथ साथ देती, लेकिन इतना डिस्कस हुआ कि मैं देखने पे मजबूर हो गई कि इस ड्रामे में ऐसा क्या था कि आवाम ने उसको इतना पसंद किया। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे कि उस ड्रामे की सबसे ज्यादा उसमें क्या बड़ी खूबियां थी और इस ड्रामे में क्या खामियां रह गई और क्या इसका जो है वो मतलब क्या इसकी एडिटिंग वाकई इंसाफ पर मबनी है या नहीं। तो ये सारा कुछ हम आज इस रिव्यू में डिस्कस करेंगे, जो हम लोग कफील ड्रामे का फुल रिव्यू करने जा रहे हैं। ठीक है, कफील एक संजीदा और हकीकत के करीब ड्रामा है जिसे मारूफ राइटर उमैर अहमद ने लिखा है, जबकि इसकी डायरेक्शन जो है वो मैसम तकवी ने की है। ड्रामे में सनम जावेद ने जेबा का रोल प्ले किया है और इसके अलावा अमाद इरफानी ने जामी का किरदार अदा किया है। कहानी एक ऐसे खानदान और शादीशुदा जिंदगी के गिर्द घूमती है जहां जिम्मेदारियों, माली दबाव, जज्बाती मसाइल और फैमिली एक्सप्रेशंस ने रिश्तों को कमजोर कर दिया है। मतलब जो आजकल आप अपने डेली रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं, अक्सर नाकाम शादियों को कामयाब बनाने के लिए फैमिली का प्रेशर कितना ज्यादा होता है। तो ये ड्रामा जो है उस पे बेस्ड है कि किस तरह से जेबा जो है एक माशरे के प्रेशर में, अपनी फैमिली के प्रेशर में अपने घर को चलाने की कोशिश करती है। ये कोई आम रोमांटिक ड्रामा नहीं है, बल्कि एक नफ्सियाती और जज्बाती कहानी है जो दिखाती है कि इंसान अंदर से कैसे टूटता है, किस तरह से एक औरत जो है वो टाइम के साथ साथ अंदर से टूटती जाती है। ठीक है, इस कहानी का बेसिकली खलासा ये है कि ड्रामे की कहानी जो है वो जेबा की जिंदगी के इर्द गिर्द घूमती है, जो कि एक बहुत पढ़ी लिखी लड़की है, हसास और समझदार औरत है। शादी के बाद इसकी जिंदगी मुकम्मल तौर पर जो है वो बदल जाती है, जबकि वो आगे पढ़ना चाहती है, लेकिन कुछ बुनियादी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स के बेस पे उसकी शादी जो है वो करवा दी जाती है। इब्तिदा में सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसकी शादी जो है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसकी शादी एक जज्बाती कैद बन जाती है। ठीक है, जामी एक ऐसा शख्स है जो कि अपनी जिम्मेदारियों, फैमिली प्रेशर, जाती नाकामियों के बोझ तले दबा हुआ है। वो अपने मसाइल को समझदारी से हल करने के बजाय जेबा पर गुस्सा निकालता है और उसे जज्बाती तौर पर तकलीफ देता है, उसको इमोशनली टॉर्चर करता है, उसको उसकी कफालत नहीं कर पाता। ठीक है, जो कि एक मर्द की बेसिक जिम्मेदारी है और शादी की एक मेन जरूरत है, जिसके बिहाफ पे एक औरत जो है वो मर्द की कफालत में दी जाती है, जिसका शादी का मकसद ये होता है कि मर्द उसकी कफालत करे। ठीक है, जो कि वो नहीं कर पाता, और जहां पे मर्द कफालत नहीं कर पाता वहां पे वो फिर शादी जो है वो एक शादी नहीं, एक रिश्ता नहीं, एक कैद बन के रह जाती है। जैसे जैसे ड्रामा आगे बढ़ता है हम देखते हैं कि जेबा अपनी खुशियां, ख्वाब, जहनी सुकून, मतलब हर चीज की वो कुर्बानी दे देती है।
ताकि अपनी शादी और बच्चों को बचा सके। मुआशरा क्या कहेगा, लोग क्या बात करेंगे, घर वाले क्या कहेंगे, मतलब चांस पे चांस, चांस पे चांस वो देती जाती है। लेकिन कहीं भी किसी स्टेज पे भी आके जामी को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कहीं पे कोई उम्मीद नहीं होती कि जामी जो है वो ठीक होगा। ड्रामे की सबसे बड़ी खास बात जो है वो ये है कि जज्बाती अजियत बाज औक़ात जिस्मानी तशद्दुद से भी ज्यादा खतरनाक होती है। मतलब आप इस ड्रामे में देखेंगे कि किस तरह से जो है वो, मतलब उसने हाथ नहीं उठाया है इसके ऊपर, लेकिन फिर भी इमोशनल जो है, इमोशनल अटैचमेंट वो बहुत ज्यादा मैटर करती है, जो कि इस ड्रामे में नहीं थी। तो सबसे ज्यादा खास बात यह है कि किस तरह से जो है वो जज्बाती तशद्दुद जो है वो आपको तोड़ता है, वो इस ड्रामे में दिखाया गया है। ड्रामे की सबसे बड़ी खूबी जो है वो है सनम सईद की अदाकारी। कमाल कर दिया उन्होंने, एक्टिंग में कमाल कर दिया, मैं कहती हूँ। द वे शी कंट्रोल हर, मतलब जिस तरह से वो अपने जज्बात को कंट्रोल करती है, जिस तरह से वो मतलब हसास दिखाई है, वो अपने जज्बात को कंट्रोल करती है। खामोशी, दर्द और जज्बाती सीन्स ने जेबा के किरदार को हकीकी बना दिया है। मतलब ये बहुत सी ख्वातीन ने जो है इस किरदार को अपने आप से रिलेट किया, क्योंकि ये किरदार जो है वो औरतों की नुमाइंदगी करता है। खामोशी से जज्बाती तकलीफ बर्दाश्त करती हैं। अमाद इरफानी ने भी बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। इनका किरदार इतना हकीकत के करीब था कि नाजरीन वाकई जामी से नफरत महसूस करने लगे थे। और यही एक कामयाब जो है अदाकार की निशानी होती है कि वो उस किरदार को उस तरह से परफॉर्म करे जैसे उसको दिखाया गया है। स्पोर्टिंग कास्ट ने भी अपनी अदाकारी से ड्रामे को मजबूत बना दिया। जिस तरह से उसने, उसकी माँ ने एक्टिंग की है, जिस तरह से फरहाना बाजी ने एक्टिंग की है, जिस तरह से नासिर ने और वर्दा ने एक्टिंग की है इस ड्रामे के अंदर, सब ने अपनी अपनी तरफ से इस ड्रामे को बेस्ट बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। कफील ड्रामा जो है वो हकीकत के करीब मसनूआत पे जो है उसने बहुत वो किए, हकीकी मसाइल दिखाए गए हैं उसके अंदर। बिजली के बिल, घर का राशन, ग्रोसरी, बच्चों की पढ़ाइयाँ, सब कुछ कितना जरूरी है। जैसे इस ड्रामे में दिखाया गया है माली दबाव, टॉक्सिक मर्दाना सोच, जज्बाती लापरवाहियां, फैमिली प्रेशर, शादी के बाद औरत की शनाख्त का खत्म हो जाना, एक शख्स पर पूरे खानदान की जिम्मेदारी डाल देना, यही चीजें इस ड्रामे को हकीकत के बहुत करीब ले जाती हैं। उमैरा अहमद की जो है वो राइटिंग हमेशा जज्बाती गहराई रखती है, इसीलिए कफील में बहुत से डायलॉग्स हैं जो कि बहुत पावरफुल थे, जिसने ड्रामे को बहुत, यानी कि बहुत ही हकीकत के करीब और बहुत ही उसको पुरअसरार बनाया है। इतने जबरदस्त डायलॉग्स थे इसके अंदर उमैरा अहमद ने जो लिखे हैं। ठीक है, कई सीन्स इतने हकीकत के करीब थे कि नाजरीन खुद को इन हालात में महसूस करने लगे थे। खास तौर पर आखिरी एक साथ के मोनोलॉग्स बहुत जो हैं वो मुतासिर कुन थे। यानी आप इस ड्रामे को देखेंगे तो आपको जरूर कहीं ना कहीं, पूरे ड्रामे में कहीं ना कहीं आपकी जो है आंखें जो है वो नम जरूर होंगी। ये ड्रामा इतना अच्छा है। और इसकी जो है कुछ खामियां भी हैं, जाहिर है अगर एक चीज अच्छी होती है तो उसके साथ में खामियां भी होती हैं। सबसे बड़ी इसकी खामी ये थी कि ये ड्रामा बहुत सुस्त रफ्तार कहानी थी। मतलब स्टार्ट में उन्होंने बहुत अच्छा लिया है, स्टार्ट के अंदर इंटरेस्ट डेवलप हुआ है, लेकिन बीच में जहाँ पे उसके बच्चे होते हैं उसके बाद से लेके जो कहानी है वो इन्होंने बहुत, यानी कि स्लो कर दी है। कई नाजरीन ने इसकी शिकायत की कि इस ड्रामे की रफ्तार बहुत सुस्त थी। ठीक है, उसके बाद जो है कई साथ में एक ही किस्म के जज्बाती मसाइल बार बार दिखाए गए, जिसकी वजह से कुछ लोगों की दिलचस्पी कम हो गई। कहानी बाज औक़ात गैर जरूरी तौर पर लंबी होती है, लंबी होती थी। यानी कि कुछ भी हो रहा है, ज़ेबा अपनी लमारी से कपड़े निकाल रही है और तय लगाना शुरू कर रही है, मतलब हर सीन बार बार रिपीटेडली वही सीन चल रहा है उसके अंदर। तो कहानी वहां पे जाके जो है वो थोड़ी लंबी और थोड़ी, यानी कि सुस्त हो गई, जहां पे उनको उसको तेज करना चाहिए था। ये नाजरीन का इसके बारे में जिन्होंने देखा है उनकी ये राय थी इसके बारे में। ठीक है, अगरचे मजबूत
थी, लेकिन बाज जगह डायरेक्शन और एडिटिंग कमजोर महसूस हुई। खास तौर पर शेकी कैमराज और मुसलसल क्लोजअप शॉट्स को काफी तनकीद का सामना करना पड़ा। काफी जगह पे कैमरा यूं यूं लाइक मतलब एक प्रोफेशनल ड्रामा होने के बावजूद, एक ARY डिजिटल का ड्रामा होने के बावजूद उसमें कैमरा जो है बहुत जगह पे सीन्स जो है वो शेक करते रहे। ठीक है, हमारे जैसे कोई बनाए उसका कैमरा शेक करे समझ आती है, लेकिन खैर ARY डिजिटल का ड्रामा हो और उसके कैमरा शेक करें तो ये जो है बहुत तनकीद का जो है वो लोगों ने इसको निशाना बनाया। कई जज्बाती सीन्स में कैमरा जो है वो मूवमेंट इतनी ज्यादा थी कि सीन का असर जो है वो कमजोर पड़ गया। कहीं पे जो है वो देखने वालों को लगा कि ज़ेबा ने जो है वो बहुत ज्यादा बर्दाश्त किया और बहुत देर तक खामोश रही, जो कि उसको फैसले पहले लेने चाहिए थे, उसमें उसने बहुत देर कर दी। नाजरीन चाहते थे कि वो जल्द से जल्द जो है वो अपनी आवाज उठाए इस बारे में, लेकिन वो जो है ज़ेबा देखती ही गई, यानी बर्दाश्त करती गई कि शायद टाइम के साथ साथ चीजें ठीक हो जाएंगी, लेकिन टाइम से कुछ भी ठीक नहीं हुआ। इस तरह की कुछ साइड किरदारों की कहानी मुकम्मल तौर पर डेवलप नहीं की गई है। ठीक है, जैसे कि बीच में इन्होंने एक अलग कहानी शुरू की हुई थी नासिर की और वर्दा की, जिसके अंदर नासिर जो है वो बहुत अच्छा दिखाया हुआ है, कफालत के हिसाब से बहुत अच्छा कफील दिखाया हुआ है, बीवी नहीं अच्छी दिखाई हुई। ठीक है, तो दो स्टोरीज बीच में उन्होंने स्टार्ट कर दी थी, इसकी वजह से भी जो है वो फॉलोअर्स को जो है थोड़ा, देखने वालों को थोड़ा वो लगा। ठीक है, सनम सईद और अमाद इरफानी की स्क्रीन प्रेजेंस जो है वो बहुत ताकतवर थी। उनका जो रोल था, जिस तरह से वो सेहरा अपना उठाता है, और मतलब कि बेसिकली बेशक उसको उन्होंने विलेन का रोल प्ले किया हुआ है, जिसपे वो ज़ेबा कहती है कि उसको विलेन से हीरो ना बनाए, उसको विलेन ही रहने दे। लेकिन मुझे जो है पर्सनली ज़ेबा की और इसकी माँ जामी और ज़ेबा की मुझे कपल उनका अच्छा लगा फिजिकली। ठीक है, नॉट इमोशनली लेकिन फिजिकली अच्छा लगा एज कम्पेयर टू जमाल साहब के। जमाल साहब की निस्बत ये कपल जरा अच्छा था, मतलब जमाल जामी भी ऊंचा टॉल और ये वो वही वाली बात है कि उसको अपनी खूबसूरती का मान होता है कि मैं तो बहुत खूबसूरत हूँ, मेरे पीछे बहुत सी लड़कियां होती हैं। और जो बीच में उन्होंने आसमा का रोल प्ले किया, जो आसमा को जामी के साथ किया वो बिल्कुल उसके साथ नहीं जा रही थी, वो बहुत ही यानी कि आउट ऑफ बॉक्स एक करेक्टर डाला जो कि बिल्कुल सूट नहीं कर रहा था उसको। इस ड्रामे के बारे में जो अवाम का रद्द अमल था वो ये था कि कुछ लोगों ने इसकी रियलिस्टिक इमोशंस को, मैच्योर स्टोरी टेलिंग को, स्ट्रॉन्ग एक्टिंग की तारीफ की है, जबकि कुछ लोगों ने इससे हद से ज्यादा डिप्रेशन और इमोशनली एग्जॉस्टिंग करार दिया। ठीक है, लेकिन एक बात वाज़ा है कि ड्रामे ने लोगों को इमोशनली इन्वेस्ट जरूर किया। ठीक है, बहुत से लोगों को इमोशनली तौर पे इसका मतलब कि बहुत इम्पैक्ट हुआ कि हमें स्टोरी हटके थी, ये स्टोरी नहीं थी कि नॉट दैट वे। नाजरीन को अच्छा लगा कि ड्रामे में ने सिर्फ कुर्बानी को ग्लोरीफाई नहीं किया गया, ताहम कुछ लोगों को लगा कि एडिटिंग मजीद ताकतवर हो सकती थी। कुछ किरदारों को आसानी से माफ कर दिया गया, जबकि कुछ लोगों ने एंडिंग की रियलिस्टिक अप्रोच को पसंद किया। मजमूई तौर पर एंडिंग कम एंडिंग शॉकिंग और इमोशनल ज्यादा थी। मतलब एंडिंग जो है वो बहुत अच्छी रही ड्रामे की, मतलब सब कुछ यानी कि हो गया सही है। लेकिन बात तो फिर वही है ना कि पूरे ड्रामे में जो मेन चीज दिखाई हुई है वो है बेटियों का मुकद्दर। कहते हैं जिसको चीज मिलनी हो, जिसकी हो, उसको देर बाद भी मिल जाती है, लेकिन वो जो 25 साल जो है उसने ज़ेबा ने गुजारे, वो तो उसकी जिंदगी की गए सिर्फ एक गलत फैसले पे, सिर्फ मुकद्दर पे, बेटियों के मुकद्दर पर। बेटियां अक्सर अपने ख्वाबों से पहले दूसरों का की खुशियां सोचती हैं, वो खामोश रहकर भी कुछ कह सकती हैं, और फिर लोग कहते हैं कि औरत कमजोर होती है। कुछ बेटियां अपने नसीब में मोहब्बत नहीं सिर्फ जिम्मेदारियां लेकर पैदा होती हैं, और वो घर बसाते बसाते खुद अंदर से टूट जाती हैं। बेटी जब खामोश हो जाए तो समझ लेना वो हार नहीं मानी, बस दर्द को लफ्ज देना छोड़ दिया है। कफील के कई सीन्स में नजर आया है जहां ज़ेबा सिर्फ एक किरदार नहीं बल्कि हजार औरतों और बेटियों की नुमाइंदगी करती दिखाई गई है। जिस तरह से उसको अपनी बातें छुपाने की आदत डल जाती है, वो घर वालों को नहीं बताना चाहती है, वो कितनी देर वो बातें छुपा के रखती है, नहीं जाहिर करना चाहती कि माँ बाप परेशान होंगे या घर वाले परेशान होंगे, लेकिन कितनी देर बर्दाश्त करे, जितना वो बर्दाश्त करती थी उसने बर्दाश्त किया।
फिर भी माँ बाप है, माँ बाप से बात छुपी नहीं रहती, माँ बाप को तो पता चल जाता है। इसीलिए उसकी ज़ेबा की माँ को भी पता चल जाता है, बाप को भी पता चल जाता है, शौहर का रवैया बता देता है, जिस तरह से वो डिमांडें उसकी बढ़ती जाती हैं उस तरह से तो हर बंदे को पता चलता है, हर देखने वाले को पता चलता है कि ये शादी एक नॉर्मल रिलेशनशिप नहीं चल रहा बल्कि ये टॉक्सिक होता जा रहा है। तो दोस्तों, ये था मेरा मुकम्मल रिव्यू इस ड्रामे के बारे में। आपको ये ड्रामा कैसा लगा और क्या आपको इसकी एंडिंग पसंद आई? क्या आपके ख्याल में ज़ेबा जो है वो बेहतर जिंदगी डिजर्व करती थी? अपनी राय कमेंट्स में जरूर शेयर करें। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और सबसे मजे की बात यह है कि इसको रेट भी करें, ड्रामे को, जैसे मैंने रेट किया है। मेरे हिसाब से मैं रेटिंग दूंगी कहानी को 8/10 और अदाकारी को मैं दूंगी 9/10। इमोशनल इम्पैक्ट को मैं दूंगी 9/10 एंड देन ओवरऑल इस ड्रामे को मैं पॉइंट्स दूंगी 8/10। ठीक है, अगर आपने ये ड्रामा नहीं देखा तो अपना वीकेंड जाया मत करें, ये ड्रामा जरूर देखें। ड्रामा खत्म हो चुका है और आपको बहुत मजा आएगा इसको देखने में, वेट नहीं करना पड़ेगा एपिसोड्स का। तो अब जाके आप ये ड्रामा देखें अपने वीकेंड पे और एंजॉय करें। और जब रोएं तो ड्रामे को थोड़ा सा फॉरवर्ड कर लीजिएगा क्योंकि स्टोरी थोड़ी स्लो है। तब तक के लिए दे मुझे इजाजत, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।